अगर आप चाहते हैं कि आपकी पैनल पेपरम फ्रॉक बिल्कुल बुटीक जैसी परफेक्ट फिटिंग और डिज़ाइनर लुक दे तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इसका बिल्कुल इजी और प्रोफेशनल कटिंग मेथड बताने वाली हूँ। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच इन टाइम। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको पैनल पेपलम फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ईजी तरीके से बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक आपको पैनल कटिंग का परफेक्ट फार्मूला, स्टिचिंग का प्रॉपर मेथड भी पता चल जाएगा, जिससे आपकी फ़्रॉक बिल्कुल प्रोफेशनल फिनिश देगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पैनल पेपलम फ्रॉक की कटिंग को स्टार्ट करते हैं। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने जितना भी मटेरियल यूज़ करा है, पहले आपको वो दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है। तो मैंने इस फ्रॉक को बनाने के लिए 3 टाइप का फैब्रिक यूज़ किया है। तो जिसमें से ये एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक था, ये हमने जैकेट के लिए यूज़ करा है और इससे हमने फ्रॉक के स्लीव्स को डिज़ाइन किया है। उसके बाद हमने लाइनिंग के लिए क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया है। ये 3.5 मीटर फैब्रिक था हमारा क्रेप वाला, क्योंकि हमने इसमें फ्लेयर में भी लगाना था। जो हमारी फ्रॉक होती है उसके फ्लेयर में, इसलिए हमने 3.5 मीटर लिया था। और ये जो हमारा सॉफ्ट सिल्क है, हमारा मेन फैब्रिक है, ये भी 3.5 मीटर है। और ये हमारे 2 इंच का गोटा है और एक 0.75 इंच का है और एक 1/2 इंच का है। और ये 1 मीटर लेस ली है मैंने टैसल वाली, और दूसरी वाली लेस जो थी वो 4 मीटर्स थी। सबसे पहले हम पैनल के पैटर्न की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए आप मेजरमेंट्स देख लें कि किस तरह से हमने कटिंग करनी है। तो हमारा वेस्ट राउंड 32 इंचज़ है और हम इस फ्रॉक को 20 पैनल्स में बनाने वाले हैं। तो जब हम 32 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.6 इंचज़। अब 1.6 इंचज़ हमारा आंसर आएगा। ये हमारा रेडी कली का जो साइज़ है वो रहेगा। तो 1.6 इंचज़ में हम प्लस करेंगे 1 इंच, ये हमारा मार्जिन का ऐड होगा। जब हम दोनों साइड से कली को स्टिच करते हैं उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए होता है। तो हमारा आंसर आएगा 2.6 इंचज़, यानी जो हम पैटर्न कटिंग करेंगे वो 2.6 इंचज़ में कटिंग करेंगे। अब हम इसके फ्लेयर की मार्किंग को देख लेते हैं कि इस तरह से हमें इसका फ्लेयर रखना है। तो हम टोटल फ्लेयर जो 5 मीटर रखने वाले हैं, यानी फ्रंट 2.5 मीटर, बैक 2.5 मीटर, टोटल 5 मीटर्स। तो हमारा 1 मीटर में 39 इंचज़ होता है। तो 39 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें ये इंचज़ में मिलेगा 195 इंचज़। इस तरह से जब हम 39 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 195 इंचज़। अब हमें 195 इंचज़ को जितने पैनल बनाने हैं उससे हमें डिवाइड करना है। तो हमारे 20 पैनल हैं, तो इसलिए हम 195 को 20 से डिवाइड करेंगे। जब हम 195 को 20 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 9.75 इंचज़, यानी हमें जो पैनल का फ्लेयर रखना है वो 9.75 इंचज़ का रखना है। अब हमारी जो फ्रॉक की टोटल लेंथ होने वाली है वो 34 इंचज़ होने वाली है, जिसमें से हमने 14 इंच की रेडी बॉडीज़ रखी है और नीचे जो हमारा पार्ट रहेगा वो 20 इंचज़ रेडी रहेगा। बट यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि कली को जब हम स्टिच करते हैं वो इक्वल नहीं होती है, इसीलिए हमने यहाँ पहले 22 इंचज़ पर मार्क किया, बट मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने 23 इंचज़ पर मार्क कर लिया, 1 इंच और ऐड कर लिया। अब यहाँ पर 2.6 का हाफ मार्क करेंगे, 1.3 इंचज़। अब नीचे जो हमारा फ्लेयर है वो उसे हम 9.75 इंचज़ का हाफ मार्क करना था, बट मैंने यहाँ पर 10 इंचज़ को मार्क करते हुए, हाफ करते हुए 5 इंचज़ पर इस तरह से मार्क कर लिया। और इस तरह से मैंने पैनल की शेप देते हुए पहले पैनल की कटिंग कर ली। अब हम फ्रॉक की बॉडीज़ जो होती है, यानी अपर पार्ट जिसे हम चोली बोलते हैं, उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से लेंथ वाइज पहले डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए फैब्रिक को सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 14.5 इंचज़ लेंथ मार्क करेंगे, क्योंकि सिर्फ हाफ इंचज़ ही हमारा स्टिचिंग में जाएगा। जो रेडी हमारी बॉडीज़ होगी वो 14 इंचज़ हो जाएगी। इस तरह से लेंथ को मार्क करने के बाद हम 7 इंचज़ पर शोल्डर को मार्क करेंगे और हाफ इंचज़ इस तरह से हम हाफ इंच शोल्डर को इस तरह से पहले डाउन करेंगे और उसके बाद हम आर्म होल को मार्क करेंगे। तो हमारा 7 इंचज़ पर इस तरह से हमने आर्म होल को मार्क किया है और यहाँ पर हम नेक लाइन को मार्क करेंगे तो वो हमारी 3 इंचज़ है। उसके बाद इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस तरह से नेक लाइन को शोल्डर से मिला देंगे
अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ 6.5 इंचज़ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे और उसके बाद हम इस तरह से बस्ट राउंड को मार्क करेंगे। तो हमारे यहाँ 9.5 इंचज़ इस तरह से बस्ट राउंड को मार्क किया है और 1.5 इंचज़ मार्जिन ऐड किया है। यहाँ वेस्ट राउंड हमारा 8 इंचज़ है, तो इसलिए हमने यहाँ 8 इंचज़ पर मार्क किया है। हाफ इंच हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ डार्ट डालेंगे, उसके लिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद इस तरह से 1.5 इंचज़ पर मार्जिन ऐड कर देंगे। इस तरह से सारी मार्किंग को मिला देंगे। पहले हम इस तरह से बैक आर्म होल को राउंड शेप देंगे, उसके बाद इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल को राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम इस तरह से डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो भी वेस्ट राउंड है उसे हम हाफ कर लेंगे। उसके बाद हम जो लेंथ लेंगे डार्ट की वो 10.5 इंचज़ लेंगे, जो ऊपर से जॉइंट होने के बाद, शोल्डर जॉइंट होने के बाद 10 इंचज़ हो जाएगी। अब हम इस तरह से पहले डार्ट को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए मार्क करेंगे। उसके बाद दोनों साइड 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये हमारी डार्ट की मार्किंग हो जाएगी। पहले हम इस तरह से लाइनिंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम मेन फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सेट करेंगे। उसके बाद इस तरह से इसको सेट करते हुए हम मेन फैब्रिक की भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ स्लीव्स में भी लाइनिंग को ऐड करा, तो इस तरह से मैंने बेसिक स्लीव्स की मार्किंग करते हुए पहले लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग कर ली, उसके बाद इस तरह से रखते हुए मेन फैब्रिक की भी स्लीव्स की कटिंग कर ली। अब यहाँ पैनल की मार्किंग करने के लिए हमने फैब्रिक को यहाँ पहले डबल फोल्ड किया हुआ है, क्योंकि फैब्रिक स्लिप हो रहा था इसलिए मैंने सिर्फ डबल फोल्ड किया है। आप चाहें तो 4 फोल्ड करते हुए एक साथ गले की कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस तरह से जो पैनल का पैटर्न किया था उसको इस तरह से सेट किया। उसके बाद आगे पीछे करते हुए इस तरह से मैंने 6 पैनल मार्क कर लिए। तो हमारी ये टोटल 12 पैनल हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह से मैंने सारे पैनल की कटिंग कर ली। 12 पैनल कटिंग करने के बाद सिंगल फैब्रिक को सेट करते हुए इस तरह से मैंने 6 पैनल की कटिंग और कर ली। अब हमारे पास 18 पैनल हो गए। बॉर्डर्स की कटिंग करने के बाद जो हमारे पास फैब्रिक बचा था उससे हमने 2 पैनल्स को और मार्क कर लिया। हमारे टोटल 20 पैनल कटिंग हो गए। अब हम लाइनिंग वाले पार्ट को सर्कल में मार्क करेंगे, यानी हाफ सर्कल में हम इसको मार्क करेंगे। तो पहले इस तरह से लेंथ में 32 इंचज़ इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से सेट करते हुए इसको ट्रायंगल शेप देंगे। देखिए इस तरह से सेट करते हुए हम इसको ट्रायंगल शेप देंगे और उसके बाद इस तरह से हम फैब्रिक को सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। आप इसकी सेटिंग देख लीजिए कि हम किस तरह से फैब्रिक को सेट करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर हम किस तरह से मार्क करें। तो देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को सेट कर लिया है ट्रायंगल शेप में। अब हम यहाँ पर जो हमारा वेस्ट राउंड है उसे 4 से डिवाइड करते हुए मार्क करेंगे। हमारा 32 था, उसे हमने 4 से डिवाइड करा, आंसर आया 8 इंचज़। अब हम हाफ इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए। तो इस तरह से हम जब 10.5 इंच पर कॉर्नर से मार्क करेंगे तो ये हमारा ओपन होने के बाद 16 इंचज़ बैठ जाएगा। अब हम इस तरह से लेंथ को मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ पर 20.5 इंच लेंथ को मार्क किया है। आप इसके बाद अगर शॉर्ट करना चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर 20.5 इंच इस तरह से लेंथ को मार्क करेंगे। उसके बाद इस तरह से हम पूरे जो मार्किंग वाला पार्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे। हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक का राइट साइड लेते हुए इस तरह से लाइनिंग को पिन से सिक्योर करते हुए सेट कर लिया है। हमने यहाँ नेक डीप 4.5 इंचज़ लिया है और नेक की विड्थ जो है वो 6 इंचज़ थी। इस तरह से हमने जो हमारी मार्किंग थी उसको फॉलो करते हुए पहले इसकी स्टिचिंग कर ली, उसके बाद इस तरह से कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद इस तरह से देखिए जब हम इसको टर्न करेंगे तो वो इजीली टर्न हो जाएगा। उसके बाद हम इस पर इस तरह से रखते हुए लेस को अटैच करेंगे। देखिए गाइस, राउंड नेक पर लेस को अटैच करना बहुत ईजी है। बस आप इस तरह से फॉलो करते हुए पहले इसकी इस तरह से स्टिचिंग कर ले, बिल्कुल शेप देते हुए, और उसके बाद इस तरह से दूसरी साइड भी हम स्टिचिंग चला लेंगे। स्टिचिंग चलाने के बाद हम इसे आयरन से सेट कर लेंगे तो ये पूरे इजीली राउंड में सेट हो जाएगी लेस। उसके बाद हम इस तरह से जो हमने डॉट्स
को मार्क किया था उसको इस तरह से पकड़ते हुए डार्ट को स्टिच कर लेंगे। डार्ट को स्टिच करने के बाद देखिए हमने पूरा बैक नेक को भी रेडी कर लिया है और इसकी साइड की स्टिचिंग भी जो हमने फिटिंग की मार्किंग होती है उसको भी स्टिच कर लिया है। अब हम इसके जो हमारी पैनल वाला पार्ट है उसको रेडी करते हैं। तो उसके लिए हमने इस तरह से पैनल को होल्ड किया, उसके बाद इस तरह से हमने इसको रखा। उसके बाद बिल्कुल भी आपको यहाँ पर पैनल को खींचना नहीं है, बस हल्के हाथ से इस तरह से स्टिच कर लेना है और उसके बाद दूसरे पैनल को भी स्टिच करना है। इसी तरह से हमने आगे के 10 पैनल को पीछे के 10 पैनल को स्टिच कर लेना। अब हम इस तरह से यहाँ पर पैनल को इक्वल करते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है, इसका हमने जो सेंटर है उसको इस तरह से मार्क कर लिया है और उसके बाद जो हमने पैनल को जॉइंट किया है उसको भी हमने आयरन से सेट कर लिया है। उसके बाद हमारा जो पैनल वाला सेंटर है उसको इस तरह से मार्क कर लेंगे। दोनों सेंटर को इस तरह से मार्क करते हुए इसको पहले इस तरह से सेट करेंगे। देखिए ये जो हमने स्टिच किया है एकदम दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर 2 इंच का इस तरह से मार्क करेंगे और इधर साइड भी 2 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। अब हमने जो मार्क किया वहाँ से लेकर पूरे पैनल को जॉइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ से लेकर इस तरह से रखते हुए यहाँ तक जो हमने मार्क किया उसको पहले पैनल को जॉइंट कर लेंगे। देखिए पैनल और लाइनिंग को जॉइंट कर लिया हमने इस तरह से। इसी तरह से हमने दोनों पार्ट्स फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से लेंगे और जो हमने 2 इंच का मार्क किया है पहले हम इसको इस तरह से सेट करेंगे। उसके बाद जो हमने 2 इंच का मार्क किया है ना उसको इस तरह से होल्ड करते हुए यहाँ तक हम स्टिचिंग लगाएंगे। देखिए पहले हम यहाँ तक जो हमने 2 इंच का मार्क किया है उसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से होल्ड करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हटाते हुए इस तरह से सेट करेंगे और जहाँ से हमने स्टिचिंग को रोका है वहीं से दोबारा से स्टिचिंग को स्टार्ट करेंगे। और देखिए इस तरह से हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को ही होल्ड करेंगे, मेन फैब्रिक को हटा देंगे यहाँ से। अब हम इस तरह से रखते हुए पूरे लाइनिंग वाले पार्ट की पहले स्टिचिंग लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से लाइनिंग वाले पार्ट के स्टिचिंग लगाने के बाद देखिए ये हमारा जो मेन फैब्रिक है ना, अब हम जहाँ से स्टिचिंग को हमने रोका था वहीं से दोबारा से स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक में स्टिचिंग लगा रहे हैं, तो इस तरह से हम पूरे मेन फैब्रिक में स्टिचिंग लगा लेंगे तो हमारी लाइनिंग और मेन फैब्रिक अटैच हो जाएंगे। उसके बाद हम इस तरह से बॉर्डर्स को लेंगे और उसके बाद जो हमारा लाइनिंग वाले जो नी फ्लेयर वाले पार्ट का सेंटर है और जो हमारा बॉर्डर्स का सेंटर है उसको इस तरह से रखते हुए पहले सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारे जो जॉइंट है वो जॉइंट के साथ मैच हो जाएं। उसके बाद इस तरह से हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए पूरे राउंड को स्टिच कर देंगे। जब हम पूरे राउंड का स्टिच कर देंगे उसके बाद हम फ्लेयर को फ़ोल्ड करेंगे। तो फ्लेयर को फ़ोल्ड करने के लिए हम इस तरह से जो हमारी फ्रॉक है उसको 4 फोल्ड कर लेंगे। पहले डबल फोल्ड तो वो होगी, उस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से पहले जॉइंट वाला जो पार्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो फ्यूजिंग को फ्यूज़ करना है उसके लिए हमें 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए होगा, तो इस तरह से हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब हम फ्रॉक का जो फ्लेयर है इसका शेप को फॉलो करते हुए इस तरह से फ्यूजिंग की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास पेपर फ्यूजिंग थी, इस तरह से फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको 1.75 इंच इसकी लेंथ लेने वाले हैं। अब इस तरह से 1.75 इंच पूरे सर्कल पर जो हमारा पूरा राउंड है इस पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारे दो राउंड कटिंग हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह से रखते हुए हम 2 और कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारे पूरे फ्लेयर पर आ जाएगी। ये जो हमारा फोल्ड होगा वो पूरे फ्लेयर पर आ जाएगा। अब हम फैब्रिक को इस तरह से, लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद फ्यूजिंग को इस तरह से फ्यूज़ कर लेंगे। उसके बाद देखिए मैंने एक साइड को पहले फोल्ड कर लिया है। बस हम जो स्टिचिंग लगाएंगे उसको फॉलो करते हैं, हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। अब हम फ्लेयर को इस तरह से लेंगे, फ्लेयर का हमारा राइट साइड रहेगा और जो हमने इस तरह से अपने फोल्डिंग को रेडी किया है, जो हमने इसको, अब हम इसको इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट तो हमने पहले ही फोल्ड कर लिया था, बस हम यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। हमने सारे पैनल को स्टिच कर लिया था, बस एक साइड जो हमारा साइड वाला पार्ट था
उसको हमने थोड़ा सा 10 से लेकर 12 इंचज़ तक स्टिच नहीं किया था, ताकि हम इस तरह से फोल्डिंग जब करें तो उसको ईज़िली स्टिच कर सकें। देखिए, क्योंकि हमने इसको राउंड शेप में पहले कटिंग किया हुआ है, तो ईज़िली वो इस तरह से सेट होते हुए स्टिच हो जाएगा। देखिए, ये इस तरह से स्टिच हो गया। अब हम पहले इसको इस तरह से फोल्ड करके पहले इसे आयरन से सेट कर लेंगे, ताकि हमारा जो कली का लुक है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। तो इस तरह से पहले इसको स्टिचिंग लगाने से पहले आयरन कर लेंगे। देखिए, ये मैंने यहाँ पर इस तरह से सेट करते हुए आयरन कर लिया है। उसके बाद इसको इस तरह से स्टिच कर लिया। देखिए, ये पूरा हमारा फ्लेयर जो था वो पूरा सेट हो गया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से 0.75 इंच वाला गोटा है, उसको पहले यहाँ पर अटैच करेंगे। उसके बाद हाफ इंच का गैप देते हुए हमने हाफ इंच का गोटा इस तरह से अटैच करना है। गोटा अटैच करने से पहले जो इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्रेड निकलते हैं और इससे पूरा गोटा ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने पहले ग्लू से यहाँ पर सेट कर लिया था पूरे फोल्ड करते हुए। उसके बाद इस तरह से हमने पूरे फ्लेयर पर ये वाले गोटे को स्टिच करा। उसके बाद लास्ट वाले पार्ट में भी हमने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच किया, ताकि इसके थ्रेड ना निकले और ये ख़राब ना हो। उसके बाद हमने इस तरह से टर्न करते हुए दोबारा स्टिचिंग लगा ली। हाफ इंच का गैप देते हुए हमने ये वाला हाफ इंच का गोटा अटैच किया है। अब हमने जो 2 इंच का गोटा अटैच करना है, उसके लिए हमने यहाँ पर डार्ट्स डालनी है। हम यहाँ पर 8.5 इंच पर इस तरह से लेंगे गोटे को और यहाँ पर एक डार्ट डाल देंगे। और इसी तरह से हमने पूरे गोटे पर, यानी 5 मीटर के गोटे पर 8.5 इंच का गैप देते हुए पूरे गोटे पर इस तरह से डार्ट्स को डाल लिया, उसे आयरन से सेट कर लिया है। और उसके बाद इस तरह से जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ईज़िली सेट होते हुए बैठ जाएगा, क्योंकि हमने डार्ट्स डाले हैं, तो हम इसे स्टिच करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ऊपर साइड भी इजीली सेट हो जाएगा। अब हम उसके बाद हाफ इंच का पहले गोटे को अटैच करेंगे, उसके बाद 0.75 इंच वाले गोटे को इस तरह से अटैच कर देंगे। इस तरह से पूरे फ्लेयर पर गोटे को अटैच कर लेंगे। देखिए गाइस, वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो गई है। अगर मैं इसमें जैकेट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो ऐड करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। तो इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी जैकेट की कटिंग एंड स्टिचिंग की फुल डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। सो गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जैकेट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।